हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपकी साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर के बारे में सब कुछ, जैसे कि मान लो हमने किसी चीज़ पर रिसर्च करनी है, एक स्टूडेंट है, उस पर रिसर्च करनी है। उस स्टूडेंट के बारे में हम सब जानेंगे कि उसकी हाइट कितनी है, वो कपड़े कैसे डालता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, सब कुछ उसके बारे में जानेंगे। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में जानेंगे, सब कुछ मैटर के बारे में। अब पहली बात आती है कि मैटर क्या होता है। आप देखो चैप्टर का क्या नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मैटर है। आप अपने चारों ओर किसी भी चीज़ को नोट कर लो, चाहे कुछ भी आपके चारों ओर, तो वो क्या होता है, आपका मैटर होता है। ठीक है। अब वो मैटर, जैसे अपने चारों ओर अगर हम एग्जाम्पल लेने की बात करें तो हमें अपने चारों ओर क्या दिखता है, द एयर वी ब्रीथ, food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of water, यहाँ तक कि पार्टिकल ऑफ सैंड। सब कुछ क्या है, आपका मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। तो अब देखो अपने चारों जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, आपके मैटर है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कि क्या हुआ कि जो हमारे एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में क्या थे, फिलोसफर्स थे, तो वो अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश करते थे कि हमारी सराउंडिंग में क्या क्या है, उसको समझने की जब उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने क्या पाया, वो बोलते हैं कि चाहे कोई लिविंग चीज़ है या कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है, या तो कोई भी लिविंग है या कोई भी नॉन लिविंग है, वो किससे बने हुए हैं, 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, जिनको वो बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं, पंच तत्व। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आपको पता भी होगा। कौन कौन से होते हैं 5 बेसिक एलिमेंट? एयर होता है, और अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ये क्या है, 5 बेसिक एलिमेंट। पहले ऐसे बोलते थे कि कोई भी लिविंग चीज़ है या कोई भी नॉन लिविंग है, वो किससे बनी हुई है, 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। अच्छा, तो अब तक हमने क्या सीखा कि जो मैटर है, मैटर क्या होता है, सब कुछ मैटर है। हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं वो मैटर है। मतलब एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कि कोई भी चीज़ है, उसका मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, तो वो क्या है, हमारा मैटर है। अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके आसपास कुछ भी है, जैसे बुक है, ज्योमेट्री बॉक्स है, प्लांट्स हैं, ये कुछ भी है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा। वैसे मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन मास को आप थोड़ा हैवी लेके ही चलिए, मतलब ये वाली चीज़ लेके चलिए कि किसी चीज़ का वेट है, मास है, एनीथिंग विच है मास, कि थोड़ा बहुत उसका भार होगा। और स्पेस, कि वो क्या लेगा, कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। जैसे बुक रखनी है तो कुछ ना कुछ स्पेस तो लेगा ना, बुक कुछ ना कुछ स्पेस तो लेगी। तो मैटर क्या होता है हमारा, एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और पुराने टाइम में क्या बोलते थे कि चाहे कोई लिविंग चीज़ है या कोई नॉन लिविंग चीज़ है, वो किससे बनी होती है, 5 बेसिक एलिमेंट से, जिसको क्या बोलते हैं, पंच तत्व। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अच्छा, ये तो पुराने टाइम में बोलते थे, तो अब क्या बोलते हैं? अब जो हमारे मॉडर्न डे में है, मॉडर्न जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो सारी मैटर से बनी होती है। जितनी भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो किससे बनी होती है, हमारी मैटर से बनी होती हैं। अब उन्होंने मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। कि उसकी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी और मैटर का केमिकल नेचर कैसा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी अपीयरेंस, कि मैटर दिखता कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे कि आप ये लगा लो कि मान लो किसी ने आर्मी ज्वाइन करनी है, तो हम बोलते हैं ना उसका फिजिकल क्लियर हो गया। तो फिजिकल मतलब कि हम क्या देखते हैं उसमें, वो उसकी बॉडी का वेट देखते हैं, हाइट देखते हैं, इस तरीके से। सिमिलरली फिजिकल प्रॉपर्टी, हमारी कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, वो किस तरीके से दिखती है, हमें कैसी दिखती है,
उसका कलर कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका टेक्सचर कैसा है, ये सब किस में आता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर में जैसे वो मैटर है, अब वो बना किससे है, एटम से, मॉलिक्यूल से, हम उसको तोड़ेंगे तो क्या होएगा, ये सब चीज़ें क्या है हम केमिकल नेचर में पढ़ते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए, आपकी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आया है, ठीक है, अब वो एक दिन में आप क्या बता सकते हो न्यू स्टूडेंट के बारे में, यही बता सकते हो ना कि वो कैसा दिखता है, उसने कैसे कपड़े डाल रखे थे, उसकी हाइट कितनी है, ये तो क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आप उसके साथ रहने लगोगे, जब वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता लग जाएंगी, आपको उसका बिहेवियर पता लग जाएगा, वो क्या उसका केमिकल नेचर है। तो इस चैप्टर में हमने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने केमिकल नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन था, इसमें हम अपनी ओवरव्यू और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या करना है, ओवरव्यू है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, और इवेपोरेशन। तो ये 5 टॉपिक हमने कवर करने हैं। हम आने वाले लेसन्स में टर्न वाइज इन सबको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको मैटर के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।